In just one day, I again scored my personal best. Talking about NMAT. Hello everyone and welcome to today's video. I wrote IMS SimCat 17 today and I again scored my personal best in the span of just one day. Yesterday I scored 92 marks. उसके पहले मेरा highest score था 82 and today what is my score? My sectional performance and percentiles. We are going to talk about it. IMS SimCat 17 के पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एनमैट. तो एनमैट का मैंने फॉर्म फिल किया था एंड मैंने 6 नवंबर का डेट चूज़ किया है टू गिव द एग्ज़ाम. कैट के पहले ही एनमैट दे के निपटा दूंगा. सिर्फ और सिर्फ 10 डेज बचे हैं. सो टुडे आई रोड एनमैट का मॉक. सो सबसे पहले उसके स्कोर्स एंड परसेंटाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन आई विल टॉक अबाउट IMS SimCat 17. सो एनमैट 01 ये करियर लॉन्चर का मॉक है. करियर लॉन्चर के जो एनमैट वाले मॉक्स है इसमें वेरिएबल मार्किंग नहीं है जैसे एनमैट में रहता है. इसमें सिंपल इफ़ यू गेट एनी आंसर करेक्ट यू विल गेट +3 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग. एंड इसके पहले जब मैं एनमैट का फॉर्म भर रहा था तो उसमें मैंने उसके जो अनऑफिशियल मॉक है उसको मैंने अटेम्प्ट करके देखा था कि कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है. तो उसमें मैंने 244 स्कोर किया था. तो उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट नहीं किए थे. अराउंड 20 किए थे. 15-20 की रेंज में करे थे तीनों सेक्शन में. तो वैसा स्कोर आया था. एनमैट 01 के बारे में बात करें तो लैंग्वेज स्किल्स करेक्ट हुए 20, स्कोर्ड 60 एंड परसेंटाइल इज़ 84.7. इन लॉजिकल रीजनिंग आई गॉट 28 करेक्ट, स्कोर इज़ 84 एंड परसेंटाइल इज़ 99.7 percentile. In quantitative skills, I got 23 correct, scored 69 and the percentile is 95.4. Overall 213 मेरा स्कोर एंड 98.09 परसेंटाइल. तो ये जो मॉक का स्कोर है ये एक्चुअल एनमैट के स्कोरिंग के हिसाब से नहीं है. एनमैट में वेरिएबल स्कोरिंग होता है. वो अपना एक उनका मार्किंग स्कीम है जो कि रिवील्ड नहीं है. तो इसमें नॉर्मल मार्किंग था. इफ़ यू गेट एनी आंसर करेक्ट +3. तो अगर आप में से कोई एनमैट का प्रिपरेशन कर रहा होगा एंड उनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा अभी तो मे बी अगर आप CL के मॉक्स लिख रहे होंगे तो आपको हेल्प हो सकता है. So this was about NMAT 01. Now talking about IMS SimCat 17. I scored my personal best. Starting with the VRC section, I attempted 20 question, got 37 marks. तो मैंने 3 RC अटैम्प्ट किए. एक था लैंग्वेज के ऊपर कि हम लोग बात करते तो बीच में ये सब का यूज़ करते हैं. तो इंटरजेंक्शन से ऐसा कुछ उसको बोल रहे थे. एंड सेकेंड RC विच आई अटैम्प्टेड वॉज सम ऑथर जिसने कुछ लिखा था. आई डोंट रिमेंबर क्लियरली. एंड द थर्ड RC वॉज अबाउट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो आई अटेम्प्टेड दिस RC फर्स्ट, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाला, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट. सो आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड टू इट. सो आई अटेम्प्टेड दिस RC फर्स्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगे. एंड उसके बाद 6 मिनट्स एंड अराउंड मोर 7 to 8 मिनट्स मेरे लगे. एंड VA के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. Now coming to the DILR section, talking about the VRC, the score is very good, 37. I'm very happy with the score. Now in DILR, I attempted 10 questions, got 30 marks. इस मॉक में 4 सेट थे. 2 सेट 4 क्वेश्चन का एंड 2 सेट 6 क्वेश्चंस के थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू ऑल द सेट्स एंड उसमें से एक सेट था, फर्स्ट वाला एक DI का सेट था जो कि पढ़ने में तो सिंपल लग रहा था. बट उसके जो जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे. इफ़ के क्वेश्चंस थे. तो बहुत सारा हर क्वेश्चन के लिए एक नया इफ़ था. तो उसको देखकर मैंने सोचा कि इसको नहीं अटेम्प्ट करते हैं अभी के लिए. देन सेकंड सेट में आई जहाँ तक ऊपर पढ़ के लगा कि इट इज़ वेन डायग्राम सेट. तो वो भी उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा था बट उसको भी मैंने छोड़ दिया. थर्ड सेट वाज गेम्स एंड टूर्नामेंट सेट. पढ़ने में भी आसान था, छोटा था, 4 क्वेश्चन का सेट था. सो आई स्टार्टेड विद दैट सेट. 5 टीम्स थे एंड उनका स्कोर अरेंज करना था एंड विनिंग लूजिंग ऐसे करके हम लोग को अरेंज करना था. सो आई डिड दैट सेट. अराउंड 20 मिनट्स मेरे लग गए सारे देखने में एंड इस सेट को सॉल्व करने में. इस सेट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे पास अराउंड 20 मिनट्स बचे हुए थे. सो आई वेंट टू द नेक्स्ट सेट जो कि फोर्थ सेट था. द फोर्थ सेट वॉज अबाउट अ टीचर एंड 5 स्टूडेंट्स एंड दे वर गिविंग सम टेस्ट एंड डिस्टिंक्ट उनके स्कोर्स आ रहे थे. 30 MCQ थे एंड डिस्टिंक्ट स्कोर आ रहे थे एंड समथिंग प्राइम नंबर, इवन नंबर ऐसा दिया हुआ था. नंबर्स के साथ थोड़ा सा जगल करना था एंड इसको सॉल्व करना था. एंड लगभग मेरे 7, 8,
9 मिनट तो नंबर्स को फाइंड करने में ही चले गए। एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में भी दिया हुआ था कि वो पांचों सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, वो भी डिटरमाइन करना था। तो मेरे ये सब करते करते 12-13 मिनट लग गए। एंड वो करने के बाद जब मैंने आंसर किया, लास्ट के 2 क्वेश्चन में इसमें भी इफ़ थे, तो आई हेजिटेटेड कि करूँ या ना करूँ। तो मैं पहला डी आई के सेट में चला गया एंड उसको पढ़ा। बट उसके बाद ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो सोचा कि अब बनेगा नहीं 3-4 मिनट में, तो वापस गया। 2 मिनट बचे थे मेरे, और जो लास्ट के 2 इफ़ के क्वेश्चन थे, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल था लेकिन, और एक था नॉर्मल क्वेश्चन, वो दोनों मेरे बन गए। सो 6 क्वेश्चन का एक सेट बना, 4 क्वेश्चन का एक सेट बना। इन टोटल 10 क्वेश्चंस बने एंड स्कोर्ड 30 marks in DLR section. Very good performance and I'm very happy with the DLR section also. I was little bit stuck बीच में, but it didn't hamper. In the 4th set I was stuck for 8 to 9 minutes. I was stuck. मैं ढूंढ नहीं पा रहा था नंबर्स को, प्राइम नंबर, साइक्लिसिटी, मतलब नहीं बन रहे थे, बट इवेंचुअली सॉल्व हो गया, तो आई वॉज हैप्पी। नाउ कमिंग टू द क्यू एस सेक्शन, लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड इन द क्यू एस सेक्शन। आई अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चंस, गॉट 9 करेक्ट, स्कोर 27 marks। बट ये बात नहीं है, बात ये है कि क्यू ए का जो सेक्शन है वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, मुझे आसान लग रहा था। लास्ट के जो 5 से 6 क्वेश्चन है उनको तो मैंने देखा भी नहीं, उसके पहले ही मेरे 9 क्वेश्चंस बन गए थे। बट आई वेस्टेड माई टाइम इन सम रैंडम क्वेश्चंस जिसमें मेरे को अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट मुझे लगा कि वो बन जाएगा, बट इवेंचुअली वो सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से लास्ट के क्वेश्चंस मैं देख नहीं पाया एंड सॉल्व नहीं कर पाया। मे बी हो सकता है लास्ट में ईजी क्वेश्चंस हो 3-4, तो अगर ऐसा है तो क्यू में ईजिली 30+ तो स्कोर किया जा सकता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यू, बट फिर भी 27 इज़ अ वेरी गुड स्कोर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल मॉक। नाउ ओवरऑल आई स्कोर्ड 94 marks। इसके पहले कल जो मैंने स्कोर किया था ओपन CDC1 में 92 स्कोर किया था, एंड आज मैंने IMS SimCat 17 में 94 स्कोर किया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली क्यू में आई कुड हैव डन बेटर, बट आई एम वेरी हैप्पी। हमेशा ऐसा ही होता है कि हम अपना आइडियल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा मॉक में ऊपर नीचे हो ही जाता है, बट हमें ट्राई करना है कि हम अपना आइडियल परफॉर्मेंस, मतलब अपने पीक पर रीच कर सके, हर मॉक में ऑलमोस्ट अपने पीक परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सके। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्कोर। एंड आपने IMS SimCat 17 लिखा तो आप अपना स्कोर एंड एक्सपीरियंस बताइए, एंड अगर नहीं लिखा है तो लिखिए एंड बताइए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।